नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 मार्च रविवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान के पाली आए। वे दोपहर में जिस हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे उनके वापस उड़ान भरने पर तकनीकी खराबी आ गई, जिससे हेलीकॉप्टर को वापस उतारना पड़ा। ऐसे में एक बार भी मौके पर हड़कंप मच गया। हालांकि राज्यपाल बागड़े को वापस हेलीकॉप्टर से नहीं जाना था। वे सड़क मार्ग से देसूरी के सोनाना खेतालजी तीर्थ गए। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े दोपहर में राजकीय कन्या महाविद्यालय के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे। वहां से सर्किट हाउस जाने के बाद वे सड़क मार्ग से कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके वहां आने के बाद हेलीकॉप्टर के पायलट ने जैसे ही वापस उड़ान भरी, उसके ऊपर पंखों के पास से धुआं निकलने लगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनाए गए दो नगर निगमों को फिर से एक करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस ने इसे विकास के खिलाफ उठाया गया कदम करार देते हुए हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है। दरअसल राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग ने इस फैसले को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मौजूदा नगर निगमों का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह नया आदेश लागू होगा और आगामी चुनावों में जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक एक नगर निगम के आधार पर ही मतदान होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए भाजपा सरकार पर शहरी विकास को पीछे धकेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 में गुजरात सरकार ने वहां नगर निगमों की संख्या बढ़ाते हुए 9 नए नगर निगम बनाए, जिनकी वजह शहरी विकास को तेज करना बताया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय युवा एवं रोजगार उत्सव 2025 में युवाओं को रोजगार और विकास की नई सौगातें दी। इस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 7800 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही स्कूली विद्यार्थियों को ड्रेस और बैग के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में युवाओं को राजस्थान दिवस और नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हम युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पिछली सरकार ने पेपर लीक कर युवाओं के साथ धोखा किया, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमने हर साल 1 लाख नौकरियां देने का संकल्प लिया है और इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान के बारां के केलवाड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ऊनी के माल में हार्वेस्टर की ब्लेड के पत्थर से टकराने पर निकली चिंगारी ने खेत को तबाह कर दिया। इसमें लगी आग से 70 बीघा खेत में खड़ी गेहूं की फसल और करीब 50 बीघा नौलाइयां जलकर खाक हो गई। आग लगने की सूचना जैसे ही किसानों को मिली, वे मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने में जुट गए। जब तक काबू पाया गया तब तक करीब 50 बीघा खेत का चारा और 70 बीघा खेत गेहूं का जलकर खाक हो चुके थे। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो पास ही के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल भी बर्बाद हो जाती। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, अब तक हमने 67,000 नौकरियां दी है। मैंने जुलाई के समय कहा था साल में 1 लाख नौकरी देंगे। विपक्ष वालों को कहता हूं, डायरी पेन रखा करो, आप गिनती करके आइए, जुलाई तक 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। सीएम राजस्थान दिवस पर साप्ताहिक महोत्सव के तहत कोटा में राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान नियुक्ति पत्र पाने वालों से कहा कि अब घर जाओ तो मिठाई का डब्बा लेकर जाना। कार्यक्रम में जयपुर ब्लास्ट के पीड़ित परिवार की बेटी को भी नियुक्ति पत्र मिला। कार्यक्रम के बाद सीएम ने स्पीकर ओम बिरला के साथ कोटा कचौरी का स्वाद लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार ने बैंकों का कलेक्शन एजेंट में बदल दिया है। सरकार सर्विस के नाम पर आम लोगों से पैसे लूट रही है। उन्होंने कहा कि 2018 से 2024 के बीच बचत और जनधन खातों में मिनिमम बैलेंस न रखने पर सरकार ने जनता के करीब 43,500 करोड़ रुपए वसूले हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम से पैसे निकालने पर 28 मई को फीस बढ़ाने का सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर के मुताबिक 1 मई से ग्राहकों को एटीएम से मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर अगले ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल 2 रुपए का भुगतान करना होगा। यह होम बैंक और दूसरे बैंकों में अलग अलग होगी। मेट्रो सिटीज में होम बैंक यानी जिस बैंक में आपका अकाउंट है, फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट 5 है। इसके बाद के ट्रांजैक्शन पर आपको 2 रुपए अधिक चार्ज देना होगा। फिलहाल यह चार्ज 21 रुपए है, जो 1 मई से 23 रुपए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के नागपुर और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी आज रविवार को नागपुर में हिंदू नव वर्ष के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिपदा कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और स्मृति मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद वे दीक्षा भूमि पहुंचकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यह वही स्थान है जहां अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस निर्मल यादव को 15 लाख के नोट कांड में बरी कर दिया गया है। शनिवार शाम 4 बजे के बाद चंडीगढ़ में सीबीआई कोर्ट की स्पेशल जज अलका मलिक ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि सुनवाई के दौरान पूर्व चीफ जस्टिस निर्मल यादव नहीं पहुंची थी।
राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, भाजपा एक मॉडल लेकर आई है कि आरएसएस के लोगों को हर संस्था, यूनिवर्सिटी, कॉलेज व स्कूलों में आरएसएस की विचारधारा वाले वक्ताओं का संबोधन कराया जाए। भाजपा सरकार छात्रों में आरएसएस की विचारधारा थोप रही है। डोटासरा ने कहा, इसके विरोध में शेखावाटी यूनिवर्सिटी में छात्रों ने आवाज उठाई थी, जिसको पुलिस के बल से कुचल दिया गया। इस संस्थाओं में षड्यंत्र का प्रयास बंद होना चाहिए। डोटासरा ने यह आवाज शुक्रवार को शेखावाटी यूनिवर्सिटी में एफएसआई के छात्रों द्वारा राज्यपाल के कार्यक्रम में दिए गए विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में कही। राजस्थान में यूटीबी कर्मचारियों ने सेवा बहाली की मांग को लेकर अजमेर से जयपुर तक पैदल मार्च शुरू किया है। राजस्थान यूटीबी कार्मिक एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरीश शर्मा और कौशिक पंड्या ने बताया, चिकित्सा विभाग ने सभी यूटीबी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी है। इन कर्मचारियों में नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एएनएम, रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन शामिल है। ये सभी कोविड काल से सेवाएं दे रहे थे। एसोसिएशन के सुनील चौधरी ने बताया कि कर्मचारियों ने सेवा अभिवृद्धि और रिक्त पदों पर समायोजन के लिए कई बार ज्ञापन दिए और धरने प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। राजस्थान स्थापना दिवस के मौके पर झुंझुनू जिले के मुख्यमंत्री युवा एवं रोजगार उत्सव के तहत जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों में चयनित 387 नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र, वेलकम किट एवं बधाई संदेश वितरित किए गए। यह कार्यक्रम सूचना केंद्र सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर रामावतार मीना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस समारोह में जिले के विभिन्न विभागों में चयनित कर्मचारियों को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर 38 एनएचएम नर्सिंग ऑफिसर, 3 कनिष्ठ सहायक, 6 अध्यापक, 6 कनिष्ठ लेखाकार, 193 एएनएम, 105 फार्मासिस्ट, 12 सहायक आचार्य, 12 लेडी सुपरवाइजर, 6 सुपरवाइजर और 1 कांस्टेबल सहित कुल 387 कार्मिकों के नियुक्ति पत्र दिए गए। धौलपुर में परिवहन विभाग ने राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक बड़ी कार्रवाई की है। जिला परिवहन विभाग ने टैक्स जमा नहीं करवाने पर 35 से अधिक भारी वाहनों को सीज किया है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव के नेतृत्व में टीम ने पाली चुरारी, बाड़ी बसेड़ी, राजाखेड़ा क्षेत्र में है कार्रवाई की। पाली चुरारी एरिया में एक बैकहो लोडर, एक बूम प्लेजर, एक क्रेन और 4 डंपर जब्त किए गए। बसेड़ी बाड़ी क्षेत्र में एक क्रेन माउंटेन, 2 ट्रैक्टर लोडर, एक लीडर और 12 बिना टैक्स के बाहर वाहन सीज किए गए। राजाखेड़ा क्षेत्र में एक बैकहो लोडर, 3 डंपर, 3 ट्रैक्टर लोडर, 6 बिना टैक्स वाले भार वाहन और मिल्क टैंकर जब्त किए गए। राजसमंद में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का शारीरिक फिटनेस एवं दक्षता परीक्षण 31 मार्च को होगा। राजसमंद उपखंड अधिकारी ब्रजेश गुप्ता के अनुसार नियंत्रक नागरिक सुरक्षा के निर्देशानुसार राजसमंद उपखंड स्तर पर पात्र पाए गए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का शारीरिक फिटनेस एवं दक्षता परीक्षण किया जाना है, जो आगामी 31 मार्च को होगा। फिटनेस एवं दक्षता परीक्षण को 2 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, जिसमें पात्र एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्वयंसेवकों का परीक्षण किया जाएगा। चूरू के डीबी अस्पताल में लपका गिरोह के खुलासे के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एमएम पुकार ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी के साथ अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। गैर हाजिर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर कार्रवाई की। प्रिंसिपल ने इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम, डॉक्टर्स ओपीडी, रोगी पंजीयन काउंटर, दवा वितरण काउंटर, ब्लड सैंपल काउंटर, लैब और सभी वार्डों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड प्रभारियों को निर्देश दिए कि वार्डों में अनाकृत व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। राजस्थान जयपुर एटीएस व एसओजी एडीजे विजय कुमार सिंह शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर जालोर पहुंचे। उन्होंने पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद अपराध गोष्ठी बैठक में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन का जायजा लिया। रविवार को वृत्त कार्यालय, भीनमाल सहित कई थानों का निरीक्षण करेंगे। जालोर एसपी ज्ञानचंद्र यादव ने बताया कि राजस्थान जयपुर एटीएस और एसओजी पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक विजय कुमार सिंह 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को जालोर पहुंचे। उन्होंने सुबह करीब 8 बजे पुलिस लाइन ग्राउंड में पुलिस परेड का निरीक्षण किया। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीजी न्यूज। धन्यवाद।